आ रही है स्ट्रे डॉग्स की और सोसाइटी में उनके डाइनिंग एरिया की। जी हाँ, ये बातचीत इसलिए क्योंकि हाल ही में एक दिलचस्प मामला मुंबई हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि इस पर सुनवाई अभी जारी है, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और पूरा मामला ये है जो इन दिनों देश में पिछले कई महीनों से विवाद का विषय भी है, और वो है कि स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते हम देखते हैं सड़क पर होते हैं। ये शब्द अब अप्रोप्रिएट कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन इसीलिए हम स्ट्रे डॉग्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन स्ट्रे डॉग्स को अगर कई सोसाइटीज़ में अंदर आप कुछ लोग देखते हैं कि कुछ पशु प्रेमी होते हैं जो खाना खिलाते हैं, कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन होता है, कई बार इनकी वजह से दिक्कत भी होती है, कभी ये किसी को काट भी लेते हैं, कई बार इनके आपस के लड़ाई झगड़े स्ट्रे डॉग्स के दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको लेके अलग अलग दो खेमे बढ़ गए हैं। तो इसी पर कुछ मामले कोर्ट्स में आते रहते हैं और इस बार भी ऐसा एक मामला कोर्ट में अब क्या हुआ है वो पहले आपको बताते हैं और फिर इस पे चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मुंबई का ये मामला है और एक हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि अब मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज होती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ निर्देश है, उन्होंने मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया है कि स्ट्रे डॉग्स का फीडिंग स्पॉट तय किया जाए। मामला कुछ ऐसा था, रुकिए इसको यही रोकिए, मामला कुछ ऐसा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मुंबई सबर्ब्स में है, वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर, और वहाँ पे कुछ 16-17 स्ट्रे डॉग्स हैं और एक व्यक्ति हैं, एक महिला है जो उनको देखती हैं, उनको खाना वगैरह खिलाती है, लेकिन बाकी सोसाइटी के लोग जो है उसके अगेंस्ट में है कि भाई इससे हमें परेशानी होती है और इस वजह से ये है कि उन्हें गेट पे खाना खिलाना पड़ता है, वहाँ स्ट्रे डॉग्स के एक्सीडेंट का डर है या वहाँ पे दिक्कत होती है, दूसरी तरह की कुछ करते करते मामला जो है वो कोर्ट में पहुँच गया। तो कोर्ट अब कह रहा है कि सोसाइटी का इस तरह से अड़चन डालना, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को कोई फीड कर रहा है तो उस फीडर को या फिर स्ट्रे डॉग्स के इस पूरे उसमें उसका अड़चन डालना गैर कानूनी है, गलत है ये। इसके आगे ये है कि स्ट्रे डॉग से क्रूरता जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी सिविल सोसाइटीज में। कोर्ट इसमें बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी देती हैं जहां पर बात निकल कर आती है कि कोर्ट के अपने प्रेमाइसेस में कितनी बिल्लियां घूम रही हैं। तो इन दिनों पूरा मामला यही है कि सोसाइटी कुत्तों को फीड करने का हक नहीं देती है। बहुत सारे लोगों में, जैसा मैंने कहा कि दो धड़े बन गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं। कई बार बीच में हमने ये भी घटनाएं सुनी कि जिनके पालतू कुत्ते हैं उनके कुत्तों ने दूसरों को काटा या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, कई जगह तो मामला जान पे चला गया। लेकिन इस समय ये एनिमल राइट्स और एक ह्यूमन सोसाइटी, इस बीच की एक बड़ी अजीब सी कश्मकश वाली बहस है जिसका कोई एक तरफा सिरा नहीं दिखता है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ है एनिमल राइट्स एडवोकेट गौरी मालेकी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रमेश प्रभु और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कामना पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरी जी, मैं आपसे, चलिए कामना जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कामना, आपसे शुरुआत करते हैं कि इस समय तो वैसे अभी इस मामले में सुनवाई और होनी जारी है, लेकिन ये सुनवाई या ये मामला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है। लेकिन इन दिनों, जैसा मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में भी, कि इस तरह के काफी मामले हैं जहां हमें साफ साफ दो धड़े दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें ये स्ट्रे डॉग से प्रॉब्लम है, एक वो लोग जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, मैं ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रे डॉग से, और ये भी बात है कि वो कहाँ जाए, लेकिन इसमें एक ये सॉल्यूशन रहता जरूर है। पहले हम देखते भी थे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है शहर की, वो इसको देखरेख करती थी, वो देखती थी कितने डॉग्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, वक्त वक्त पे उनको स्टेरलाइज किया जाता था, उनको उनके शेल्टर होम में ले जाया जाता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम कम दिखता है और इस तरह का जो विवाद है वो ज्यादा सामने आने लगा है। जी, सो लेट मी बिगिन विथ, फर्स्टली जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है, दिस हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। ये कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड कि इसमें लॉ का क्या स्टैंड है, स्पेशली इन लाइट ऑफ द 2023 ABC रूल्स जो अभी नए आए हैं मार्च में। ये इसके बाद ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। द कोर्ट हैज़ मेड सम वेरी वेरी पर्टिनेंट, सम वेरी आर्टिकुलेट ऑब्जर्वेशंस। आप अगर देखें तो कोर्ट ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कुछ उठाए हैं। ये बात सही है कि इस समय एक जो इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं, जो आप दो धड़ों की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है।
बट इसमें हमें देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है, क्यों ये दो फैक्शंस बन गए हैं। क्या परिवर्तन कुत्तों में आया है या लोगों के बर्ताव में परिवर्तन आया है। आखिर 25,000 साल से हमारे साथ हैं। द केव पेंटिंग्स विल टेल यू दैट। तो मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ पुलिस हमारे पास है और जितनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हमें चाहिए, उसके लिए आप हमेशा देखेंगे डॉग्स प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। कोई भी थेफ्ट के पहले वहाँ गली के कुत्तों को मार दिया जाता है। देयर इज अ रीज़न वाई ये सब होता है, बिकॉज एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारी। हम उन पे निर्भर हैं, वो हम पे निर्भर हैं। हम उनका कुछ भला करते हैं, वो कुछ हमारा भला करते हैं। तो ये रिलेशनशिप कब बदल गई, कब टूट गई ये रिलेशनशिप, या कब उन्हें हमसे भय लगने लगा और हमें उनसे भय लगने लगा, क्यों हुआ ऐसा, इसके बहुत सारे कारण हैं। आई थिंक एन एंटायर टॉक शो मस्ट। ठीक है, तो हम इस पर धीरे धीरे चलते। नहीं, आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि एक साथ हम को सर्वाइवल, कोड भी यही कह रहा है कि अब तक आप को सर्वाइवल कर रहे थे, और ये आपने अच्छा प्रश्न लाया कि ऐसा क्या बदला कि वो चीजें दिक्कतों में बदल गई। गौरी, क्या ये नया लिविंग लाइफस्टाइल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर आप हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं? देखिए, इंडिविजुअल आपके घर होते हैं, गलियों में कुत्ते, बिल्कुल सही बात है, पहले होते थे, वो काम चलता रहता था। लेकिन अब एक क्लोज प्रेमाइजेज, एक हाई राइज है, नीचे उतर के कुछ कॉमन एरियाज हैं, शायद डिस्प्यूट वहीं से निकल कर आता है कि कोई कहीं फीड करना चाहता है और बहुत सारे लोग या तो डरते हैं या उस तरीके से पसंद नहीं करते और वो उस पर ऑब्जेक्शन जताते हैं और मामला बढ़ता चला जाता है। ये ग्रोइंग इंटॉलरेंस है पूरी सोसाइटी में। स्पेशली लोग, अब हम रहते हैं एक ऐसे देश में जहाँ पे अर्बन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स हैं, भले ही कोई हाई राइज में रहे या फिर किसी बंगलों में रहे, हमारे हर अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की बहुत ही खराब हालत है, और इसी को लेके ये स्कैवेंजर्स हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब कुछ लोग चाहें कि वो अपनी सोसाइटी को बिल्कुल मैनहट्टन की तरह या वॉशिंगटन डीसी की तरह समझ लें कि वहां पे ना तो चिड़िया पर मारे ना कुत्ता आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। वहां पे गौरी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, लेकिन अब कुछ लोग डरते हैं, कुछ घटनाएं काटने की हो जाती है। कई बार अब जो स्ट्रे डॉग्स है उनका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो फिर उन लोगों को लगता है कि भाई मुझे काट खाया, मेरे बच्चे को काट खाया, और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। करेक्ट, दैट्स राइट। हम पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो पड़ोसियों से भी झगड़े हो जाते हैं, हम एक्सीडेंट्स भी सड़क पर देखते हैं, मगर उसको हटाने का, उसको कम करने का एक तरीका होता है। राइट। एक साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीका अगर हम नहीं अपनाएंगे, जैसा कि कानूनन मैंडेटेड है, तो फिर ये घटनाएं और बढ़ेंगी। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट ने जो 2023 में अब नए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनाए हैं, उसकी मदद से हम बेहतर एनफोर्समेंट कर सकेंगे एबीसी प्रोग्राम का। एबीसी प्रोग्राम एकमात्र तरीका है, लेकिन अभी तक बहुत करप्शन और लैक ऑफ एफिशिएंट एक्सरसाइजेस से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बहुत सारे नगर पालिकाएं, नगर निगम उसको अच्छे से एनफोर्स नहीं कर रहे थे। बहुत सारी संस्थाएं भी उसको एफिशिएंट ढंग से एनफोर्स नहीं कर रही थी। इसी को एनफोर्स करने से हम इन घटनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ कि काटते हैं कुत्ते, अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं, लेकिन इनको घटाने का एक साइंटिफिक तरीका है।